बेमौत मरना किसे कहते हैं, इस दर्दनाक घटना को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चाहे बस का एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे में एक्सीडेंट हो, ट्रेनों के, हर एक में इंसाफ की बात उठती है। लेकिन जब फ्लाइट्स क्रैश होती हैं इस तरीके से, क्या यहां भी घायलों को, मृतकों के परिवारों को इंसाफ मिलेगा? क्या इसकी बात भी कोई करेगा? मैं सीधा रुक कर रही हूं। यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। देवनाथ सर, पहले तो मैं आपसे वजह समझना चाहती हूं। अभी तक काफी कुछ आपके संज्ञान में आया होगा, आप क्या समझ पा रहे हैं? इस हादसे की प्राथमिक वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, जो हादसा हुआ है इसका असली वजह तो छानबीन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एज एन एक्स पायलट मेरा अंदाजा लगा सकता हूं कि जहाज जो है करीबन टेक ऑफ के बाद करीबन 100 फुट की ऊंचाई तक हाइट गेन कर चुका था, और उसके बाद किसी वजह से ये और ऊपर नहीं जा पाया। हाँ, तो अगर ये उसके बाद और हाइट नहीं गेन कर पाया तो शायद, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि इस हाइट पर जहाज के दोनों इंजन जो लगता है सही तरीके से काम कर रहे थे, उनमें बर्ड हिट हो सकता है। यानी कोई बड़ी जो चिड़िया है, चील, बाज, गिद्ध, ऐसा कोई बड़ा इंजन के अंदर चला गया है पक्षी, जिससे कि इंजन जो है वो अंदर से नष्ट हो गया और फिर पावर नहीं दे रहा था, थ्रस्ट नहीं दे रहा था। ऐसा कई बार हाई बर्ड एक्टिविटी वाले एरियाज में होता है। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा, अभी चलेगा। अच्छा, इधर आ जाए। वहां पे तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल पर मीडियम से पूछने की कोशिश कर रहा है मरने वालों का आंकड़ा क्या हो सकता है, कितने लोग घायल हो सकते हैं, इसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए। लेकिन इतनी बड़ी घटना है कि थोड़ा वक्त लिया जा रहा है। सर प्लीज कंटिन्यू। देवनाथ सर। देवनाथ सर प्लीज कंटिन्यू। आप बता रहे थे कि आपको क्या अंदेशा लग रहा है इस पूरे घटना को लेकर के, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज बताइए, कोई संभावना होती है यहां से भी वापस कि बचाया जा सकता हो इतने कम डिस्टेंस से? फ्रीज हो गया है उनका वीडियो, मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूं। मानव, मैं फिर आपके पास आ रही हूं क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है? क्योंकि ये अंदेशा बहुत कम है कि लोग बचे होंगे इस। देखिए, आंकड़ों का हमें भी इंतजार है, दर्शकों को भी इंतजार है, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं दर्शकों को। जिस जगह ये क्रैश हुआ है वो जगह कितना दूर है। देखिए, ये एयर स्ट्रिप है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ से टेक ऑफ के बाद ये बीजे मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर ये एरो बना हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज है। और यहीं पर जो मेस है, यूजी मेडिकल छात्रों का जो मेस है, एमबीबीएस छात्रों का, वो यहाँ पर है। तो यहाँ से टेक ऑफ के बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद ये यहाँ पर क्रैश हुआ है। और जो क्रैश हुआ है वो बीजे मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड के अंदर हुआ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से 25 जो छात्र हैं वो घायल हुए हैं। एक जानकारी और दे दूं कि जो बोइंग ड्रीम लाइनर है, इसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। 2013 में इस पर 3 महीने का बैन रहा था, और जापान में एक तरीके से कुछ खामियां बोइंग में पाई गई थी। उसके बाद 3 महीने के लिए बैन लगाया गया था, बैन बाद में हटा। फिर दूसरे देशों ने भी, दूसरे देशों की एयरलाइंस ने इसे एक्वायर किया, उसके बाद इसमें उड़ानें जारी हो गई। तो कहीं ना कहीं पहले सवालों के घेरे में रहा है, इसकी बनावट को लेकर ये घेरे में रहा है, इसमें जो बैटरी, लिथियम बैटरी लगाई जाती है उसको लेकर घेरे में रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम चेक इन करते हैं तो हम सिक्योरिटी जांच में हमारी मोबाइल बैटरीज या जो बाकी जो चार्जर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि बैटरी ले जाना अलाउ नहीं होता है। ऐसे में इसमें कुछ तरीके की जो बैटरीज इस्तेमाल की जाती है उसको लेकर भी बोइंग ड्रीम लाइनर सवालों के घेरे में रहा है। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एयरक्राफ्ट जिसको बोइंग बनाती है, बोइंग कंपनी है, और उसके एयरक्राफ्ट पर सालों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आज जो क्रैश इस बीजे मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड में हुआ है वो कहीं ना कहीं और बड़े सवाल बोइंग पर खड़े करता है, क्योंकि ये जो दूरी है ये एयर स्ट्रिप से और उस हवाई पट्टी से बहुत ज्यादा नहीं है, और ये वो रिहायशी इलाका है मेघानी नगर का जहां पर ये कॉलेज स्थित है। और यहाँ पर ये क्रैश जब हुआ तो ये कहा जा रहा है कि पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश
संदेश भेजा गया, मेडे मेडे कहा गया, लेकिन कोई जवाब वहां से आता, कोई एक तरीके से कुछ इस घटना को रोकने के लिए कुछ किया जाता, उससे पहले ही ये हादसा यहाँ पर हो चुका था। यानी बहुत कम समय यहाँ पर पायलट के पास था। तो ऐसे में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से ये एयर ट्रैफिक, माफ कीजिएगा, एयर स्ट्रिप से उड़ने के बाद ये जो फ्लाइट है वो बीजे मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड में गिरती है, और जहां पर 242 यात्री जो सवार इस फ्लाइट में थे, उनके साथ साथ कुछ छात्र भी इसमें घायल हुए हैं, जो MBBS छात्र बीजे मेडिकल कॉलेज की उस बिल्डिंग में मौजूद थे। आशा, राहुल पांडे की रिपोर्ट में बता रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचेंगे, राम मोहन नायडू वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा उच्च स्तर पर बैठक हुई है दिल्ली में, वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। घटना क्यों कैसे हुई उस पर चर्चा की जा रही है, कितनी कैजुअलिटी उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गुजरात राज्य सरकार के जरिए इमरजेंसी मदद पहुंचाने का काम चल रहा है। विजय रूपानी, उनको लेकर भी संवेदना व्यक्त की गई है। तो ये तमाम चीजें अभी निकल करके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर ये आई है, और सोचिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि इस विमान में तकरीबन 53 ब्रिटेन के नागरिक सवार थे। थोड़ी देर में किंग चार्ल्स घटना पर बयान जारी करेंगे। हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी ने ये जानकारी दी थी। मेरे 3 सहयोगियों को इस वक्त आप देख सकते हैं, मानव, इंद्रजीत और भूपेंद्र, जो घटनास्थल पर ही मौजूद थे, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन मैं पहले इंद्रजीत के पास जाना चाहूंगी। देवनाथ सर, मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। इंद्रजीत, क्या खबरें आ रही है निकल के? इंद्रजीत, खासकर जिन लोगों की जान गई है, जो लोग घायल हुए हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर के? बिल्कुल, अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ रहा है कि कितने लोगों की अभी तक जान गई है, कितने लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है काफ़ी बड़ी है। 100 से भी ज़्यादा हो सकती है ये संख्या, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, इसलिए बोलना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन काफ़ी दुखद घटना है, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सबसे पहली जो कोशिश ये है कि किस तरह से पहले जो लोग बचे हैं उनको बचाया जाए, मेडिकल हेल्प कैसे उनको मुहैया कराई जाए। काफ़ी हाई प्रोफाइल परिवार के लोग हैं, चूँकि आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, लंदन जा रही थी, तो अच्छे घरों के लोग हैं। वो लोग चाहते हैं जल्द से जल्द कि उनके जो परिजन हैं उनका पता चले, फिर वो जो सिविल हॉस्पिटल में है वहाँ से कहीं और अगर बचने की संभावना है तो कुछ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन अभी जो परिजन हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अभी तक एग्जैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया है कि जो उनके परिजन उसमें सवार थे उनकी स्थिति क्या है। यही हालत पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं विजय रूपानी जी, उनके बारे में भी बताया जाता है कि अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है कि वो हॉस्पिटल में हैं या कहाँ हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों को लेकर प्रशासन की कोशिश यही है कि फौरी मदद किस तरह से पहुंचे, और दूसरी कोशिश ये रहेगी कि ये जानने की रहेगी कि यह हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, आखिर कोई पंछी टकराया, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, 2 मिनट के अंदर ये हादसा हुआ, तो निश्चित तौर पर ATC भी कोई पायलट की मदद नहीं कर पाई। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ATC से संपर्क किया, पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल पाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो टाइमिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्लेन क्रैश के मामले में, और इसमें टाइमिंग 2 मिनट के अंदर का है, और जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके 2 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हुआ है। तो इसलिए निश्चित तौर पर ATC को भी कोई मदद करने का बहुत टाइम नहीं मिल पाया, और जो हादसा है इतना दर्दनाक है कि अभी कोई भी इससे उबर नहीं पाया। प्रशासन के जो लोग हैं वो किसी तरह से हेल्प करने में लगे हैं कि जो परिजन हैं उनको सही जानकारी मिल पाए, जो लोग घायल हैं उनको सही इलाज मिल पाए। अभी फौरी तौर पर यही कोशिश चल रही है। जो बाहर जैसे केंद्रीय गृह मंत्री, एक में बड़ी खबर, प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, उनकी तरफ से इंद्रजीत सामने आ रही है कंफर्मेशन के लिए। मैं भूपेंद्र का रुख करना चाहूंगी। परिमल नथवानी है प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, और उन्होंने इस ट्वीट में जानकारी दी है कि विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनकी इस दर्दनाक घटना में मौत हो गई है। ये इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से शेयर की गई है, और उनको ये जानकारी मिलती है उन्होंने इस बाबत इंफॉर्मेशन शेयर की है। मैं भूपेंद्र आपसे चाहूंगी, जरा भूपेंद्र इस पर रोशनी डालिए, ये खबर कंफर्म्ड है?
बिल्कुल 9 मिनट पहले का उनका ये ट्वीट है जिसमें परिमल नथवानी ने दुख जताते हुए ये कहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है उनकी मौत हो गई है। एयर इंडिया की तरफ से एक बयान जो कि कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये बयान आया है, 105 लोगों के मौत की खबर जो है वो बताई जा रही है और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं विजय रूपाणी उनका भी नाम कहा जा रहा है। और जिस तरह की खबरें आई हैं कहा जा सकता है और जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जो हमने तस्वीरें स्पॉट पर देखी है, जगह पर घटना स्थल पर जिस तरह से पूरा मलबा जो है वो बिखरा हुआ है, जिस तरह के मानव शरीर जो है वो अस्पताल में ले जाए गए हैं, जाहिर सी बात है बहुत कम संभावना है कि किसी के बचने की। कई तो हमने ऐसे देखे हैं छत विच्छत शरीर देखे जहां पर उनके ऑर्गन्स जो हैं, उनका धड़ जो है वो अलग है, सर अलग है, इस तरह की चीजें, इस तरह के दृश्य भी हमको देखने को मिले। बहुत दर्दनाक दृश्य है क्योंकि ये प्लेन जो है जब क्रैश हुआ तो पहले एक बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद फिर दूसरी बिल्डिंग से टकराते हुए और आगे की तरफ गया क्योंकि एक रिहायशी इलाका था, ये हॉस्टल था सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टरों का जहां पर ये क्रैश हुआ है पूरा विमान। और उस समय ये भी बताया जा रहा है कि 50 से आसपास रेसिडेंट डॉक्टर थे, उनमें से भी 25 की मौत की जो है वो खबर आ रही है कि उसमें मरने वालों में उनकी भी तादाद हो सकती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि परिमल नथवानी ने अपने ट्वीट के जरिए की है। जी बिल्कुल। और क्योंकि कद्दावर नेता थे, भाजपा के लिए एक बड़ा लॉस भी है इस तरीके से देखा जाए तो। अभी उनके परिवार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, उसका भी इंतजार करते हैं। लेकिन देखिए, मुंबई से निकल के इंद्रजीत भी रास्ते में है, वहां पर पहुंचने वाले हैं और उस दौरान जो तस्वीरें उनके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं, अफरा तफरी पूरे अहमदाबाद में एक तरीके से अफरा तफरी है। इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। ये इस प्रकार के सिचुएशन है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जैसे घटना घटी आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ ग्रुप कैप्टन लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहती हूं और मैं यही जानना चाहती हूं आपसे, हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं इस वक्त। सर, मैं आपसे यही जानना चाहती हूं इस वक्त, क्योंकि प्रेयर्स, लोग सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ जाने बच जाएं। ये जो दिख रहा है आग के गोले में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा प्लेन, आप इसमें क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत आशावादी रहता हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को बख्श दे, उनको जिंदा रखे। लेकिन जिस तरह से आग का गोला दिख रहा है, ये बहुत ही सर, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी ताकि आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ जान पाए इस वक्त, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो कुछ कहा जाएगा वो तो हम रखेंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन जो हैं एयर इंडिया में या फिर तमाम, वो क्या बता रहे हैं ये इस वक्त जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भूपेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। भूपेंद्र, बताइए इसके अलावा, क्योंकि आप हमारे साथ परिमल नेथानी जी इस वक्त खुद फोन पर जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रही थी, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। परिमल जी, क्या